रामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखो, आज तो नहीं, मैं बोलूँगी 19 तारीख को यानी 19 फरवरी को आपका रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ जिसके अंदर आरआरबी एएलपी की जो पोस्ट आने वाली है उसका अप्रूवल मिल गया है। क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है आरआरबी के द्वारा, खासकर अगर मैं एएलपी की बात करूं, तो कितने पद उसमें निकलने वाले हैं भर्ती के अंदर, उससे पहले एक सूचना आ जाती है कि इस जोन में इतने पद खाली हैं, यानी इस बार जो भर्ती आने वाली है उसके अंदर इतने पद पर आपकी जो है रिक्तियां निकलेंगी, इतने पोस्ट निकाले जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो कहते हैं ना, पहले रेलवे चल नहीं रही थी, अब रेल इतनी चल रही है कि अब किसी को सोने नहीं देगी। बढ़िया तरीके से आपका टाइम टू टाइम नोटिस जारी हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। अगर मैं बात करूं अभी पिछली एएलपी की भर्ती के बारे में, तो सीबीटी 1 उसका हो चुका है, इतना आपकी नई एएलपी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। और इससे पहले अगर बात करूं 2024, तो वहां पर आपकी भर्ती भी करवाई गई। तो कुल मिलाकर अब ऑन ट्रैक चीजें चल रही हैं। तो इस बार अब आपको बिल्कुल भी कहते हैं ना, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़नी है। आपकी अब जॉब की जो टाइमिंग है वो भी सही टाइम पर आ रही है, नोटिफिकेशन सही टाइम पर आ रहा है। मान के चलो इसका भी जो नोटिस है वो होली के आसपास जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम भी ऑन टाइम होने की पूरी संभावना है। यानी अब आपके ऊपर है कि क्या आप एएलपी बनने के लिए कितने उत्सुक हो, क्या आप अपना 100% दे सकते हो। तो यही है वो चांस। शुरू करते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको बता देती हूँ। जो आप लोग ये नोटिस देख रहे हैं, ये मान के चलो पूरे चांसेस क्या बिल्कुल ये सही है, क्योंकि उन्होंने बोला था फरवरी में नोटिस जारी करेंगे 2026 के लिए, और 19 फरवरी को ही ये नोटिस जारी किया गया है। इसके अंदर है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की बात की गई है, यहाँ पे जोनल वाइज इतनी पद के लिए अप्रूवल मिल चुका है, ये अप्रूव्ड हो चुकी हैं। 11,127 पद यहां पर एएलपी के आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो आई थी उसके अंदर आपके 9,970 के आसपास पद देखने को मिले थे। यानी कि अब इस बार यहां पर जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में कि किस जोन में कितने यहां पर पद दिए गए हैं। तो जिसके अंदर आप देखोगे सेंट्रल रेलवे के अंदर 1400 पद हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 700 वैकेंसी यहां पर निकाली गई हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर 1625 सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। आगे ईस्टर्न रेलवे में है 608, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में है 450 के आसपास, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के पास है आपकी 105, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी एनएफआर के अंदर आपको 1276 पद देखने को मिल रहे हैं। वहीं नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आपको 740, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 600 और साउथ सेंट्रल रेलवे में 674, ईस्ट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 200 पद। अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो यहां पर भी आपके 1531 पद देखने को मिल रहे हैं। सदर्न रेलवे के अंदर आपके 250, वहीं पर वेस्टर्न रेलवे के अंदर 200 पद, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, और यहां पर जो निकाला गया है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क CLW, यहां पर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिली। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इस बार आपकी एएलपी में आने वाली है वो 11,127 रहने वाली हैं। अब आती है कि इसकी क्या योग्यता है, मतलब कौन स्टूडेंट्स हैं जो इस एएलपी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कितने चरण में इसका पेपर होता है। तो आ जाओ जान लेते हैं सबसे पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने ITI कर रखी है, किसी ट्रेड से, फिटर से कर रखी है, मैकेनिक से कर रखी है, या इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी है, या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट NCVT या SCVT का भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप के तहत आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है, 3 साल का डिप्लोमा डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिकल में, ऑटो में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसकी शैक्षणिक योग्यता होती है, यानी कि ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब आते हैं आगे, इसकी जो आयु है वो कितनी। तो देखो, जो इसके पहले वाली भर्ती आई थी उसमें जो आयु ली गई थी वो 1 जुलाई तक की ली गई थी, यानी 1 जुलाई तक।
तो यहाँ पर भी पूरे चांसेस हैं 1 जुलाई तक ही लेने के। तो जो इसकी आयु सीमा होती है वो लगभग, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 18 से 30 वर्ष तक के बीच की आयु होती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 18 से 33 वर्ष की, एससी एसटी की 18 से 35 वर्ष तक की आयु सीमा यहाँ पर होती है। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसका सीबीटी होता है 1, एक एग्जाम होगा, फिर इसमें आपका सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 1 होगा, फिर इसके अंदर आपका होता है सीबीटी 2। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड साइको टेस्ट होता है, एएलपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जाम, ये यहां पर आपका होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। फीस और रिफंड की बात करती हूं अगर मैं यहां पर एएलपी के अंदर, जब आप फॉर्म भरेंगे, अभी तो यहां पर बस नंबर ऑफ पद दिए गए हैं आपके 11,127 के आसपास हैं। ठीक है, तो 11,127 पद पे अभी अप्रूवल आया है। तो यहां पर जो वैकेंसी निकलती हैं उसके बाद जब इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं, फॉर्म फिल करते समय जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपए की पेमेंट करनी होती है, फी पेमेंट होती है। उसके बाद सीबीटी 1 जब आप दे देते हो, एक एग्जाम में आप उपस्थित हो गए, आपने एग्जाम दे दिया, वो एग्जाम आपका जैसा भी गया, एग्जाम देने के बाद आपको 400 रुपए वापस मिलते, यानी ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने नहीं गए तो भी मिल जाएंगे, केवल 400 रुपए उन्हीं बच्चों के वापस आते हैं जो सीबीटी 1 में उपस्थित होते हैं, यानी एग्जाम देने जाते हैं सेंटर में। अगर आप एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, या यहां पर 250 रुपए की पेमेंट आपको करनी होती है, और सीबीटी 1 में जब आप उपस्थित हो जाते हैं, यानी एग्जाम आपने दे दिया, उसके बाद आपके 250 रुपए वापस आ जाते हैं। पैसे उसी के वापस आएंगे जो सीबीटी 1 यानी एग्जाम देने जाता है पहला। अब आते हैं भाई डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब आप पता चल ही चुका है आपको कि यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, पद निकल चुके हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स थोड़े संभाल के रख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी इनकी, तो नहीं है तो एक बार देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है 10th का वो लगेगा ही लगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके अंदर ITI डिग्री और डिप्लोमा जो भी डाल रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे आयु छूट ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसके अंदर विजन मांगा गया है, यानी विजन आपका 6/6 का होना चाहिए, लोको पायलट की जॉब है, तो यहां पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को 2 कलर के बीच में नहीं दिखाई देता, रेड या ब्लू के बीच में थोड़ी कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, तो वो चेक किया जाता है आपका साइको टेस्ट में। विजन सही होना चाहिए, बहुत धुंधला दिखता है बिना चश्मे के तो थोड़ा मुश्किल बन जाता है, अदरवाइज हल्का फुल्का पावर का चश्मा है या चश्मा नहीं है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर वो विजन वगैरह देखा जाएगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। फोटोग्राफ आपके लगाए जाएंगे, आईडी प्रूफ चाहिए होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होगा, और एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ चाहिए आपका, अगर आपने एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो ये पूरी डिटेल थी आपकी एएलपी के बारे में। सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं, जो पेपर इसका पहला पेपर होता है, अभी एलपी का सीबीटी 1 हुआ भी है, जो पिछले बार आई थी भर्ती, अभी उसका सीबीटी 1 हुआ है, सीबीटी 2 बाकी है। इतना आपकी 2026 का अप्रूवल आ चुका है, यानी ऑन ट्रैक चल रही हैं चीजें। सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर के 60 मिनट मिलता है। अब 75 क्वेश्चन में से लगभग आपको 55 से 60 क्वेश्चन तो रीजनिंग मैथ्स के मिल जाते हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन वो साइंस के या जनरल अवेयरनेस के डालता है। तो कुल मिलाकर इन सभी टॉपिक से 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का पेपर होगा। यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, वैसे भी रेलवे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो बहुत अच्छा मौका है ये असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, यानी कि एएलपी बनने का। तो अगर अभी तक आपने सोचा कि अरे भर्ती तो लेट आएगी, अभी सीबीटी 1 हुआ है, तो अभी मौका है, लग जाओ बढ़िया से पढ़ने में, हर एक पॉइंट को क्लियर करने में, क्योंकि इस बार रेलवे ने पक्का कर लिया, अब इस बार हर घर वो एएलपी लेकर ही आएगा। अपनी तरफ से रेलवे ऑन ट्रैक चल रही है, आप अपना देखो कि क्या आप पढ़ाई ऑन ट्रैक कर रहे हो। बाकी रेगुलर क्लासेस आपकी रेलवे की एग्जाम